गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 8th क्लास के साइंस के लिए हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, यानी फसल का उत्पादन। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। ये टेबल मैं आपको बता चुका था। इसमें ये मेडिसिनल प्लांट्स आपने समझे होंगे। मैंने एसेंशियल ऑयल्स आपको समझा दिए थे। क्लो ऑयल है ना, यूकेलिप्टिस ऑयल, सैंडलवुड यहाँ तक बताया नहीं था। सैंडलवुड क्या होता है? चंदन का तेल था ये। आगे देखो मेडिसिनल प्लांट्स क्या होता है। मेडिसिनल यानी जो औषधि में प्रयोग किए जाते हैं पौधे, वे पौधे मेडिसिनल प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो नीम का प्रयोग दवाई के लिए किया जाता है। इसके बाद तुलसी का प्रयोग भी दवाई के लिए किया जाता है। और मिंट का प्रयोग भी दवाई के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कैसे थे? औषधीय पौधे थे। इसके बाद देखिए आप, लिखा हुआ है सीजनल क्रॉप्स एंड प्लांटेशंस, यानी जो सीजन के अनुसार पौधे होते हैं। ठीक है ना, सीजन आता है ना। एंड प्लांटेशंस माने जो प्लांटेशंस यानी पौधे होते हैं, जो फसल होती हैं मौसम के अनुसार। आइए देख लेते हैं। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री। इंडिया क्या है? वेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी वृहत। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, भारत। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस का क्या मीन्स है? यानी जो जलवायु से संबंधित परिवर्तन हैं। कंडीशंस मानी जो स्थितियां हैं, जैसे कि टेम्परेचर है यानी ताप है ना, ह्यूमिडिटी यानी जो वायु में नमी की मात्रा होती है, और रेनफॉल यानी वर्षा। वेरी माने बदलती रहती है ना। फ्रॉम वन रीजन टू, रीजन माने होता है क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। आपने देखा होगा एक क्षेत्र का ताप कम है, दूसरे क्षेत्र का ताप ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर का ताप कम रहता है ना। इधर चेन्नई का बहुत अधिक होता है। कहीं अधिक वर्षा होती है, राजस्थान में बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। उधर चेरापूंजी, शिलांग और मेघालय में बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बदलती रहती हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। एक स्थान से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ये सब चीज़ें जो हैं क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी जो जलवायु से संबंधित स्थितियाँ हैं, ये सब बदलती रहती हैं। आगे देखें आप, अकॉर्डिंगली इसके अनुसार देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी इसके अनुसार देयर इज ए रिच वैरायटी माने होती है विविधता, है ना, विभिन्नता ऑफ क्रॉप्स, यानी यहाँ पर फसलों की क्या है? विभिन्नता है। एक स्थान पे अलग फसल उगाई जाएगी, तो दूसरे क्षेत्र में दूर जाकर देखेंगे आप तो अलग प्रकार की फसल उगाई जा रही है, क्योंकि मौसम बिल्कुल अलग है। ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी दो अलग अलग प्रकार के जो वो है ना फसलों के, देखो क्या कह रहे हैं, पैटर्न माने एक तरह की व्यवस्था। दो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं भारत में फसलों की। ठीक है ना। ब्रॉड माने क्या होता है? बहुत चौड़े प्रकार की, यानी बहुत बड़े स्तर पर ये व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। देखो दीज आर, पहली कौन सी है? खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलें होती हैं, है ना। दूसरी है रबी क्रॉप्स, रबी की फसलें होती हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है खरीफ क्रॉप्स, तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, जो वर्षा ऋतु में यानी बरसात के दिनों में बोई जाती है फसल, है ना। ऐसी क्रॉप्स माने फसल क्या कहलाती है? आपकी खरीफ की फसल कहलाती है। द रेनी सीजन यानी जो वर्षा के दिन है, वर्षा का मौसम है बरसात का, इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, यानी भारत में जो बरसात का मौसम है ना, वो जून से सितंबर तक होता है सामान्यतः। राइस, मेज़, है ना, ज्वार, बाजरा, यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है ना, सोयाबीन, पैडी, ग्राउंड नट, ये सब आप समझते हैं, मैंने बताया था। सोयाबीन तो स्पष्ट है, ग्राउंड नट आप जानते हैं। ठीक है ना, कॉटन, रुई होती है, ETC आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके खरीफ की फसलें कहलाती हैं। दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ये फसलें क्या कहलाती हैं? इन्हें आप समर क्रॉप्स भी कहते हैं, यानी गर्मियों के दिनों की फसलें। ठीक है। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, यानी इन सब के अलावा, बिसाइड्स दिस का मतलब क्या है? इन सब के अलावा, पल्सेस माने दालें, है ना, वेजिटेबल्स माने सब्जियां, आर ग्रोन माने उगाई जाती हैं, ड्यूरिंग समर यानी गर्मी के दौरान, एट मैनी प्लेसेस विभिन्न स्थानों पर। ठीक है ना, यानी ये सब चीज़ें तो उगाई जाती हैं, साथ में गर्मी के दिनों में दालें और सब्जियां भी विभिन्न स्थानों पर उगाई जाती हैं। जैसे कि राइस देख सकते हैं, चावल, है ना, ज्वार की फसल है ये, है ना, बाजरा, और ये क्या है? मक्का। मेज़ क्या होता है? मक्का।
ठीक है। तो खरीफ की फसल तक आप यहाँ से लर्न करेंगे अच्छे तक, मतलब रीडिंग करेंगे, और उसके बाद रबी में पढ़ाऊँगा आपको।